तो क्या ये पूरी तरीके से स्वदेशी है या कुछ प्रतिशत हम माने की विधि? अगर आप देखें तो इसमें 50% पूरे के पूरे स्वदेशी है। और ये यूनिट ये हम इंडियन इंडस्ट्री से बनवा रहे हैं। इंडस्ट्री कुछ कंपोनेंट्स बाहर से खरीदेगा, इंटीग्रेट करेगा और हमें दे देगा। व्हेन वी आर पेइंग मनी, वी विल बी पेइंग ओनली इन इंडियन रुपीस। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी है। वो इंपोर्ट कर लेगा वो टेक्नोलॉजी। जैसे हमने T90 को लिया, T90 का अभी हम बोलते हैं T90 का इंडियन है। वो लिए था हमने टेक्नोलॉजी रशियन से, लेकिन हम बन रहा है पूरे इंडिया में। उसका पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 70 to 80% इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द कंट्री एंड द टेक्नोलॉजी, द इंजीनियरिंग इज आल्सो अवेलेबल विद अस। और इसकी टेक्नोलॉजी भी हमारी है। और यहाँ बन भी रहा है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ having a tank developed within us. We know the know why. भारतीय सेना का जोश तब और हाई होता है जब उसके पास मेन बैटल टैंक के तौर पर पूर्ण रूप से स्वदेशी और सक्षम एक टैंक आप देंगे तो उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर। इस तीनों एस्पेक्ट्स में हमने इसको इम्प्रूव किया मार्क 1 के जरिए। अर्जुन मार्क 1 अल्फा भारत में ही निर्मित टैंक है। मौजूदा अर्जुन टैंक पिछले अर्जुन मार्क 1 टैंक का उन्नत संस्करण है। Actually, this is a main gun. This main gun can be used by the gunner. There are 2 people can fire this main gun. One is the gunner. Second is the commander. Commander also can take over the main gun and fire. It's called hunter-killer capability. Reason is the gunner main sight is used to surveillance the potential target. Gunner will look at the target, take the range and fire. Whereas that time commander can independently make the 360-degree surveillance and then look for any potential target is in around is there or not there. So he will make like that. Suppose gunner is seeing somewhere, commander is seeing some potential target is somewhere here. He wants to engage immediately that target. The priority to hit the target is first. So with the press of one button, wherever the commander is seeing through his sight, गन विल टर्न देयर, देन ही कैन फायर। उसके बोलते हैं हंटर किलर कैपेबिलिटी। आइए आपको इस हंटर किलर की वो खूबियां दिखाते हैं जिसकी वजह से दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। अर्जुन मार्क 1 अल्फा का वजन करीब 68 टन। इसमें 14 बड़े बदलाव किए गए। ये तेजी से लक्ष्य का पीछा करके हमला करने में सक्षम है। ये टैंक हर मौसम में टारगेट को भेद सकता है। दिन हो चाहे रात हो, इसके निशाने से दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 120 मिलीमीटर की राइफल गन है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके डिजाइन के अनुसार इसमें मिसाइल दागने की क्षमता भी है। इस टैंक की बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये हिंदुस्तान की पहचान है। इसके अलग अलग पुर्जे देश के अलग अलग राज्यों में निर्मित हुए। ऐसी एक चीज डेवलप करने में कितने लोगों की मेहनत लगती है और कितने दिन लग सकते हैं? इसमें फेलियर्स भी होते होंगे। बिल्कुल डिजाइनर्स है तो हमें बहुत से फेलियर्स फेस करना पड़ता है पहले। अगर इस टैंक के ले लें हैं तो देयर आर 18 लेबोरेटरीज ऑफ DRDO व्हिच आर वर्किंग टुगेदर। अच्छा, ऑल अक्रॉस इंडिया एंड वी आर दी ओवरऑल सिस्टम इंटीग्रेटर। इसीलिए टैंक बोलते हैं CVID से आ रहा है, लेकिन CVID से ये गन जो आ रहा है ये पुणे से आ रहा है। ये माइन प्लाउ जो आ रहा है ये बैंगलोर से आ रहा है। तो आर्मर्स जो आ रहे हैं वो हैदराबाद से आ रहे हैं। तो ईच लैब इज डेवलपिंग इट एंड वी आर ओनली पुटिंग इट टुगेदर। सिस्टम इंजीनियर कर रहे हैं एंड गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रहा है। 2008-9 में एक दोस्ताना मुकाबले में MBT अर्जुन ने रूस में बने T90 टैंक से फायरिंग और स्थिरता के कई पैमानों पर बेहतर प्रदर्शन किया।